नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। जो जांच है और जिस तरह से लगातार बयान बदल रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह के, उसको देखकर शक हो रहा है कुछ गड़बड़ है। बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, वो बार बार नए नए बयान दे रहे हैं। उनका एक डेस्परेशन भी दिखाई दे रहा है कि वो अब अंदर से एक बेचैनी है और उनके आसपास शिकंजा कसता जा रहा है। उधर 10 तारीख नज़दीक आती जा रही है। जैसे ही कर्नाटका में वोटिंग होगी, उसके बाद में फिर कुछ ना कुछ नया बदलाव इस पूरे प्रकरण में आएगा। लेकिन जो कुछ नए संकेत मिल रहे हैं, जो नई बातें उनके बयानों से, जो नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं, उनके ज़रिए आज हम उनके बयानों का विश्लेषण करके समझने की कोशिश करेंगे कि बृजभूषण शरण सिंह क्या वाकई दोषी हैं। उन्हीं के बयानों का हम एक विश्लेषण करेंगे। इसके साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि पुलिस अगर उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही है तो क्यों नहीं कर रही है, और अगर नहीं कर रही है तो वो किस चक्कर में पड़ने वाली है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। किसी आदमी को बिला वजह जेल में नहीं डालना चाहिए, इस बात से किसी की कोई असहमति नहीं है। किसी भी व्यक्ति को उठा के आप जेल में डाल दें और उसकी जमानत जो है वो भी ना होने दें, ये गलत है, गुनाह है, अपराध है ये। तो इसी के पूरे मामले से बचने के लिए कुछ प्रोविज़न किए गए हैं और कानून में किसको गिरफ्तार करना ज़रूरी है और किस आदमी को जमानत नहीं देनी चाहिए, इसको समझाया गया है अच्छी तरह से। कानून, भारत का कानून जो है वो कुछ भी करता है तो बहुत अच्छी तरह से समझा के करता है। और वो जो समझाया गया है उसमें 3-4 चीज़ें हैं जिनके आधार पर आप ये पता करते हैं कि भाई इस आदमी को बाहर रहना चाहिए या इसको अंदर रहना चाहिए। जज साहब भी इसी पर तय करते हैं, पुलिस को भी इसी पे फैसला लेना होता है, क्योंकि ये देश का कानून है। अब अगर एक आदमी है जिसके ऊपर आरोप लगा हुआ है, जिसके खिलाफ FIR है, तो उसको पकड़ा जाए, गिरफ्तार किया जाए, हिरासत में रखा जाए या खुला छोड़ दिया जाए, ये फैसला इन चीज़ों को होता है कि पहली चीज़ तो है कि वो आदमी जो है वो क्या कोई उसने संगीन अपराध किया है। संगीन अपराध क्या होता है, संज्ञेय अपराध क्या होता है? एक ऐसा अपराध जिसको पुलिस को, जिसमें एक्शन लेने की ज़रूरत हो, जिसमें पुलिस के हस्तक्षेप की आवश्यकता हो, जिसको पुलिस ऐसे ही नहीं छोड़ दे, वो कहलाता है कॉग्निजिबल ऑफेंस। तो ये अपराध जो पॉस्को है, दूसरे मामले हैं, ये ऐसे अपराध हैं जिनको आपको, पुलिस को हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा। तो पहली शर्त ये है कि ये संज्ञेय अपराध है। दूसरी शर्त है कि आरोपी से समाज को खतरा है कि नहीं है। मतलब आदमी अगर बाहर रहेगा तो समाज को खतरा तो नहीं है। अब पता चला किसी आदमी ने जो है वो आतंकवादी घटना कर दी या किसी आदमी ने मर्डर कर दिया, अब आपने उसको छोड़ दिया, वो बाहर जाकर दूसरा बम फोड़ देगा तो वो एक लॉजिक होता है। अब बृजभूषण शरण सिंह का केस देखें तो इनके केस में लॉजिक आता है कि भाई इनका जो बैकग्राउंड है बड़ा खतरनाक रहा है। दाऊद इब्राहिम के आदमी को सरकारी आवास में शरण दे चुके हैं, ये आरोप लगा है, मुकदमा चला है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। ब्रजेश सिंह जैसे शूटर को शरण देने का आरोप है। इसके साथ साथ वो किसी को भी थप्पड़ मार देते हैं, मंच पे पहलवान को थप्पड़ मारा, कभी कुछ, इस तरह का एक पूरा उनका बैकग्राउंड है। बहुत सारे केसेस उनके ऊपर चल चुके हैं। तो इन सारी चीज़ों के मद्देनज़र आप ये नहीं कह सकते कि वो बाहर रहकर समाज के लिए सेफ रहेंगे ऐसी स्थिति में जब उनके ऊपर ये आरोप लग गए हैं। हो सकता है किसी दिन उनका मूड घूम जाए और किसी को पीट ही दें। हो सकता है उनका मूड घूम जाए तो वो 4 आदमी भेज दें वहाँ धरना स्थल वालों की पिटाई करने के लिए, या उनको कहीं और तरीके से परेशान करने लगे। देखिए, हो सकता है, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कानून भी ये देखता है कि पॉसिबिलिटी क्या है, क्या ये आदमी समाज को कहीं से नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस मामले में आप ये मान के तो चलिए 60-70% इस बात के चांसेस हैं कि बृजभूषण शरण सिंह समाज को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तीसरा है, सबूतों और गवाहों को इससे खतरा हो। आज का जो आगे वीडियो हम डिस्कस करेंगे वो इसी लाइन पर करेंगे। देखिए, बृजभूषण शरण सिंह लगातार ऐसे लोगों के संपर्क में हैं जो लोग इस मामले की जांच से जुड़े हुए हैं, इस मामले के आरोपों से जुड़े हुए हैं, और उन सारे लोगों को वो तरह तरह से प्रभावित कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है।
वो गवाह के ऊपर दबाव डाल सकते हैं, वो कागजात में, रिकॉर्ड में, जांच के कागजों में और दूसरी चीज़ों में भी हेरफेर कर सकती हूँ, क्योंकि वो उस कुश्ती फेडरेशन के चेयरमैन के पद पर बैठे हुए जिसके अंदर भी इसकी जांच चल रही है। जो लोग इससे जुड़े हुए गवाह हैं या पहलवान हैं, दूसरे जितने भी लोग हैं, वो बृजभूषण शरण सिंह के अंडर में आते हैं। यानी वो उनके ऊपर ये व्यक्ति इन्फ्लुएंस कर सकता है, उनके ऊपर प्रभाव डाल सकता है और वो इससे दाब खा सकते हैं। और आप देख ही रहे हैं कि बहुत सारे पहलवानों ने इतने समय में रिपोर्ट नहीं कराई थी, अब जाके वो रिपोर्ट कर रहे हैं। तो ये एक पक्का है कि वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं लोगों को। और दूसरा, वो सबूतों से छेड़छाड़ करने का मामला है और गवाहों से छेड़छाड़ करने का मामला है। जाहिर बात है वो पावरफुल जगह पे हैं तो सबूतों से भी छेड़छाड़ कर सकते हैं और गवाहों से भी लगातार वो अपने उग्र तेवर दिखाकर, तरह तरह की बात करके, संकेतों में, डायलॉग्स के ज़रिए वो कहते रहे हैं कि आप जो है अच्छा नहीं कर रहे हो मेरे साथ। और ये भी अपने आप में गवाह को एक संकेत होता है कि कल के दिन समझ लेना अगर आपने मेरे खिलाफ गवाही दी। और एक चीज़ और भी है कि अभी वो बार बार कह रहे हैं कि जांच खत्म हो जाएगी उसके बाद। ये मामला इतना बड़ा है, आज हंगामा हो रहा है, सबका अटेंशन यहाँ पे है। इस दौरान बृजभूषण शरण सिंह मान लीजिए कुछ ना कर पाए, लेकिन जैसे अगर इतने मुकदमों में बरी हुए हैं तो उनका एक पुराना पूरा अनुभव है ना मुकदमेबाजी का, बचने का, कैसे सबूतों को मैनिपुलेट करना है, कैसे चीज़ों से बचना, ये तो तथ्य है। तो ऐसी स्थिति में वो अपने समय का इंतज़ार भी कर सकते हैं। तो उनका बाहर रहना अपने आप में आज की तारीख में खतरनाक है। और एक और चीज़ होती है कि आरोपी कहीं भाग ना जाए, पता चला फंसने वाला है तो भाग गया। तो बृजभूषण शरण सिंह का जो एक्सपीरियंस है, मुकदमों से बच जाते हैं वगैरह वगैरह, तो वो इससे कम से कम भागेंगे तो नहीं। इतना तो उनका है कि भाई उनको कॉन्फिडेंस है कि मैं इसको मैनेज कर लूँगा। अब वो मैनेज क्यों कर रहे हैं और मैनेज करने को लेकर ही कई सारी चीज़ें हैं। दरअसल जो उनके बयानात आ रहे हैं वो अपने आप में बहुत गंभीर है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि भैया वो तो सांसद है तो उनकी गिरफ्तारी होगी, हो सकती है, किसी की भी गिरफ्तारी हो सकती है अगर वो संवैधानिक पद पे नहीं, जैसे कि राज्यपाल हैं, राष्ट्रपति हैं। तो अब क्या होगा, तो उनकी गिरफ्तारी फिर भी हो सकती है। तो अब गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि पॉस्को में तो तत्काल गिरफ्तारी का प्रोविज़न है, इसलिए क्योंकि वो व्यक्ति एक छोटे बच्चे के साथ में इस तरह का अपराध कर रहा है। बच्चे को डराया जा सकता है, इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, कई चीज़ें हो सकती हैं, तो इसलिए उसको तुरंत अंदर रख दिया जाता है। अब मसला ये आ गया कि वही बच्चे हैं, वहीं कैंप कर रहे हैं, उसी कुश्ती फेडरेशन में कर रहे हैं और उसी प्रक्रिया में बैठ के वो बॉस बने हुए हैं, एकदम धोती कुर्ता पहन के, रौब दाब के साथ में। तो क्या होता है कि जो कानून के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने एक बार कहा था कि भाई कोई आपके पास में मामला, भी हाल का ही मामला, पुराना नहीं, पुलिस का कोई रिपोर्ट आए तो आंख बंद करके आप एफआईआर मत कर लीजिए, आप एक उसकी प्रथम दृष्टया जांच कर लीजिए। अब जांच हो गई है, एफआईआर भी हो गई है, तो जब तक पुलिस का जांच अधिकारी इस बात की तसल्ली ना कर ले कि ये मामला किया गया है, तब तक वो गिरफ्तारी को टाल सकता है। लेकिन इस केस में जिस तरह से गिरफ्तारी टाली जा रही है, एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि ये आदमी कानून के साथ में खिलवाड़ कर रहा है, जो व्यक्ति जांच अधिकारी है, और उस आदमी के खिलाफ उसको सजा भी हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है, क्योंकि वो जांच से छेड़छाड़ कर रहा है। अब हम इस चीज़ पे आते हैं कि बृजभूषण शरण सिंह के मामले में इस जांच अधिकारी के फंसने के चांसेस और बृजभूषण शरण सिंह के फंसने के चांसेस क्यों दिख रहे हैं। शुरू में आपको याद होगा बृजभूषण शरण सिंह कहते थे कि एक भी आदमी अगर कह दे मैं इस्तीफा दे दूंगा, जो चोर की सजा वो मेरी, वगैरह वगैरह कहते रहते थे। उसके बाद में बहुत सारे लोग सामने आ गए, तो वो कहने लगे कि इनके पास कोई सबूत नहीं है, ये ऑडियो सबूत लेके आए, वीडियो सबूत लेके आए, कुछ सबूत लेके आए, इनके कहने से क्या होता है, दूसरे राज्यों के बच्चे भी तो हैं, वगैरह वगैरह। और फिर वो उन्होंने इनको ये कहना शुरू कर दिया कि ये सब लोग किसी नियत से एक उद्योगपति के दबाव में ये सब काम कर रहे हैं। पहले उन्होंने ये आरोप लगाया कि एक उद्योगपति है और वो हरियाणा का है, वो पैसे दे रहा है कि मुझे फंसाने के लिए, ये उन्होंने कहा। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये अधिकारी जो है ये इसलिए मेरे पीछे पड़े हुए हैं क्योंकि मैंने एक कानून बना दिया था और उस कानून के तहत उनको सारी ट्रायल से गुजरना पड़ता है। तो सोचने की बात है भाई,
आप एक आदमी ओलंपियन हैं, अब आप मान के चलिए, ऐसे समझिए न्यूज़ चैनल में कोई अंजना ओम कश्यप को अगर कहीं नौकरी करने जाना है या रवीश कुमार को नौकरी करने जाना है तो 2.5 घंटे का वो टेस्ट थोड़ी लिया जाएगा उनसे जो इंटर्न से लिया जाता है। ब्रिजभूषण शरण सिंह करना, अब सब लोग ट्रायल में आओ। प्राइमरी, अगर आप ओलंपियन हो तो भी अगली बार फिर प्राइमरी ट्रायल में छोटे बच्चों से ट्रायल करो, फिर नेशनल लेवल पे ट्रायल करो, ये क्या तरीका है? तो इनका कहना है मैंने ये कानून बना दिया, इसकी वजह से ये मेरे पीछे पड़ गए हैं। ये भी ठीक है, ये भी इन्होंने कहा। फिर तीसरा इनका बयान जो आया ब्रिजभूषण शरण सिंह का, वो बयान ये आया कि साहब ये खिलाड़ी जो हैं ये मेरे मुझसे दुश्मनी रखते हैं और ये हरियाणा का प्रदेशवाद है, ये है वो है, ये सारी चीज़ें आती रहीं। फिर उन्होंने कहा कि सबूत लेके आओ, सबूत उन्होंने मांग लिया। अब एक नई चीज़ निकल के आई है और वो चीज़ चौथी उनकी ये है कि इनको तो तारीख तक नहीं पता कब हुआ है। इन लोगों को ये भी नहीं पता कि किस तारीख को इनके साथ में अपराध हुआ है, किस तारीख को इनके साथ छेड़छाड़ की गई। इसका मतलब इनके कि कल उन्होंने एक वीडियो जारी किया है, उसमें वो खाप पंचायत के लोगों के लिए बड़ा लंबा वीडियो बोलते चले गए। उसमें उन्होंने कहा कि इनको तो ये भी नहीं पता कि किस तारीख को हुआ है इनके साथ छेड़छाड़ का मामला। तो धीरे धीरे अगर आप देखें तो एक कदम दर कदम वो स्वीकार कर रहे हैं अपराध को। जो उनके बयान बदल रहे हैं वो धीरे धीरे करके एक स्वीकार्यता आ रही है और उसमें वो कह रहे हैं कि पहले ये उनका चुनौती का लेवल ये था, फिर ये लाए, फिर ये लाए, ये लाए, यानी थोड़ा थोड़ा करके। अब आप बताइए कि उनको तारीख तक याद नहीं है। अब इस पूरे एक घटनाक्रम के बीच में आप एक बात सोचिए, कोई बच्चा सामने नहीं आया, ये जानकारी ब्रिजभूषण शरण सिंह को कैसे मिलती है जब तक नहीं आया था। तो उसके बाद में ब्रिजभूषण शरण सिंह को ये जानकारी कैसे मिलती है कि उन्होंने जो है वो तारीख तक नहीं बता पा रहे हैं। ब्रिजभूषण शरण सिंह को ये जानकारी कैसे मिलती है कि वो लोग संपर्क कर रहे हैं दूसरे लोगों से। यानी ब्रिजभूषण शरण सिंह लगातार ये जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है इसके बीच में जानकारियां हासिल कर रहे हैं। यानी जो तीसरा पॉइंट था वो इस केस को प्रभावित करने की स्थिति में है। इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी हुई जानकारियां वो निकाल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इनको पता नहीं, ये तो ऐसे लगा रही हैं, ये तो वैसे लगा रही हैं, ये तो झूठा आरोप है। फिर एफआईआर का कंटेंट लीक हो जाता है। तो धीरे धीरे अगर पुलिस के नज़रिए से, अदालत के नज़रिए से देखो, एक आदमी बैठा हुआ है, पावरफुल आदमी है, बहुत इन्फ्लुएंशियल आदमी है, उस आदमी के पास में तमाम सारा बाहुबल भी है, उसके लठ में भी ताकत है, अतीक की भाषा में, और वो आदमी बाहर बैठा हुआ है और ये सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास आ रही है। और यहाँ तक कि कल उसने खिलाड़ियों को ये कहना शुरू कर दिया, ये खिलाड़ी तो ख़त्म हैं, इनका करियर तो ख़त्म हो गया, इनको जो करना था इन्होंने कर लिया, अब आगे इनका कोई फ्यूचर नहीं है। ये अगर आप माने तो एक उनका विश्लेषण भी हो सकता है और माने तो ये उनकी धमकी भी हो सकती है। एक बयान में उन्होंने कहा कि आओ जरा ट्रायल से निकलो, देखते हैं किसमें कितना दम है, पूरी ट्रायल पास करके जाओ ओलंपिक में। इससे भी पता लगता है कि वो ट्रायल को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और इसलिए भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि वो ओलंपिक संघ के, माफ़ कीजिए, कुश्ती संघ के अध्यक्ष ही नहीं हैं, कुश्ती संघ की सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन भी हैं। यानी वो ट्रायल को प्रभावित करके जो लोग उनके खिलाफ कंप्लेंट लेके गए हैं या जो कंप्लेंट कर सकते हैं उनको प्रभावित करने की 100% हालत में हैं। और इन सारे घटनाक्रमों के बीच में एक और बयान आया, वो सबसे रोचक बयान है, और ये बयान ब्रिजभूषण शरण सिंह के पास से नहीं आया है, ये बयान आया है उनके खैरख्वाह की तरफ से। अब ब्रिजभूषण शरण सिंह जो है ना, जैसे जैसे वो सक्रिय हो रहे हैं तो उनके साथ में वो उन्होंने क्या किया कि उस संगठनों की मदद लेनी शुरू कर दी है। अब एक राजपूत स्वाभिमान मंच है। अब ये राजपूत स्वाभिमान मंच जो है, आप देखिए अगेन वही जो स्वजाति डॉन वाला कंसेप्ट आ गया कि उत्तर प्रदेश में जो ठाकुर लोग हैं वो निर्भीक हैं, दमदार हैं, और ये माना जाता है, कहीं ना कहीं लोग जोड़ते हैं कि योगी जी की सरकार है इसलिए ऐसा है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हज़ारों दफ़ा कही जा चुकी है। ये संस्थान जो है ये लगातार पहलवानों के समर्थन में खाप चौधरी आए हैं तो ये दर से आ गए हैं,
और ये भी एक तरह से तरह तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन इनका एक बयान बहुत स्ट्रांग आया है। इनके बयान में जो कुलदीप सिंह हैं वो कहते हैं कि विनेश फोगाट ने जो आरोप लगाया है और जिस दिन की घटना बताई है, उस दिन तो ब्रजभूषण शरण सिंह भारत में ही नहीं थे, वो तुर्की गए हुए थे और उनके साथ और भी लोग गए थे। पहले ये 10 पहलवान थी और अब लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि ये जानकारियां, बहुत स्पेसिफिक जानकारियां ब्रजभूषण शरण सिंह और ब्रजभूषण शरण सिंह के जानने वालों को कैसे मिल रही हैं, उनके शुभचिंतकों को। कल तक ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि उनको तो तारीख भी नहीं पता उनके साथ क्या हुआ है। आज उनके शुभचिंतक कह रहे हैं कि जो तारीख है उस तारीख में तो वो यहां पे थे ही नहीं, वो तो तुर्की में थे। और उसके साथ में ये भी कहा जा रहा है पहले 10 पहलवान थी, अब और पहलवान आ गए। यानी जांच के एक एक पहलू पर ब्रजभूषण शरण सिंह की नजर है। आज जांच प्राथमिक दौर में है। ये दिल्ली पुलिस पे गंभीर सवाल है, अमित शाह जी को पूछना चाहिए इनसे कि प्राथमिक दौर में जब जांच है, जब मामला कोर्ट में नहीं डाला गया है, जब चार्जशीट नहीं दी गई है, तब तक इन्वेस्टिगेशन की डिटेल्स प्रतिवादी के पास कैसे पहुंच गई, डिफेंस के पास कैसे पहुंच गई, ब्रजभूषण शरण सिंह के पास कैसे पहुंच गई। और इन सारी बातों का एक मतलब है कि वो हर तरह से इस केस के मामले में दखल रखे हुए हैं। इन्वेस्टिगेशन की सूचनाएं उनको मिल रही हैं, अगर ये सूचना सही है जो वो कह रहे हैं तो। और उनको लगातार पता चल रहा है कि किस खिलाड़ी ने क्या बयान दिया, कौन तारीख बता पाया, कौन तारीख नहीं बता पाया, कितने पहलवान थे। पहले कहते थे एक सामने आ जाए, जब कई सामने आ गए तो कह रहे 10 से अब ज़्यादा होते जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं। उसके बाद वो इन खिलाड़ियों को भी तरह तरह से कल का भी उनका जो पूरा वीडियो था उसमें भी तरह तरह से वो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहने को कह रहे हैं, बगैर इन शब्दों का इस्तेमाल किए। 15 दिन का समय गिरफ्तारी के लिए दे दिया है खाप पंचायतों ने। इस बीच में कर्नाटक के चुनाव निकल जाएंगे और ब्रजभूषण शरण सिंह अगर जेल नहीं जाते हैं तो हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से इस मामले की निष्पक्ष जांच होने के आसार बहुत कम दिख रहे हैं। तो जो 3 चीज़ें हैं जिनके आधार पर हम पॉस्को में बात कर रहे थे, उनमें से जो तीसरा पॉइंट है कि वो सबूतों और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, उनको खतरा है और खतरा ही नहीं है, उन तक उनकी पहुंच है, उन जानकारियों तक पहुंच है कि इन्वेस्टिगेशन में क्या हो रहा है। और आप एक बात बताइए कि जब आपको इन्वेस्टिगेशन की जानकारियों तक पहुंच है तो आप उसके सबूत भी मिटा सकते हैं। बहुत सा, जैसे आपको पता चला कि मेरे ऊपर तो ये आरोप लगाया है इतनी तारीख वाला, तो आप कहेंगे वो तो उस कागज में मिला होगा, निकालो भाई, जला दो। तो वो सबूत को और गवाहों को खतरा है, इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद दिल्ली पुलिस अगर ऐसा नहीं कर रही है तो इसमें सबसे खतरनाक ये चीज़ है कि इसमें पुलिस वाले नपने वाले हैं, क्योंकि ये मामला है यौन अपराध का। यौन अपराधों के मामले में अगर आपने ठीक से कार्रवाई नहीं की तो 166A के तहत पुलिस अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, उनको अपराधी माना जाएगा, 6 महीने की जेल तक हो सकती है, क्योंकि ये आदमी पूरी तरह से इस केस को प्रभावित करने की स्थिति में है। और ऐसे में इसको अगर बाहर रखा जा रहा है तो बड़ी सीरियस मामला है। पुलिस को इनको गिरफ्तार करके 90 दिन में जांच पूरी करके चार्जशीट देनी है। और पॉस्को एक्ट में जमानत को इसलिए बहुत मुश्किल बनाया गया है क्योंकि ये नाजुक मामला होता है और इसमें अपराधी बाहर आकर केस को प्रभावित कर सकता है। अब अगर आप पूरे के पूरे घटनाक्रम को देखें तो ये साफ लिखी हुई है आसमान पे इबारत कि ब्रजभूषण, जो आदमी एसपी पे पिस्तौल तान सकता है साहब, तो ब्रजभूषण शरण सिंह किसी भी तरह से इस मामले में असर डाल सकते हैं और उनकी गिरफ्तारी नहीं की जा रही है। और अगर 6 महीने सजा का खतरा होने के बावजूद पुलिस नहीं कर रही है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह को किसका सपोर्ट मिल रहा होगा। कोई भी पुलिस वाला अपनी नौकरी की रिस्क पर कोई काम नहीं करता।
जो इसके आईओ हैं कनॉट प्लेस थाने के, उनको कहीं ना कहीं ऊपर से ये निर्देश हैं कि चिंता मत करो, हम तुमको बचा लेंगे। लेकिन कोर्ट में कोई किसी को नहीं बचा पाता है, इसलिए मामला थोड़ा हो गया है संगीन। लेकिन एक शक ज़रूर आता है कि दिल्ली पुलिस की जो टॉप की लीडरशिप है, क्या मंत्री के स्तर पे, राज्य मंत्री के स्तर पे, कमिश्नर के स्तर पे, जॉइंट सीपी के स्तर पे, एडिशनल सीपी के स्तर पे, डीसीपी के स्तर पे, एसीपी के स्तर पे कहाँ से संरक्षण मिल रहा है आईओ को कि वो इतना बड़ा साहस कर पा रहा है कि इतनी सारी चीज़ें प्रभावित होने के बावजूद वो गिरफ्तारी नहीं कर रहा है। बहरहाल स्थितियाँ, जानकारियाँ बहुत ऐसी हैं जिनको समझे तो आप बहुत बड़ा एक कानून का हम एक ऐसा पहलू देख रहे हैं जो अभी तक कभी नहीं हुआ। अभी तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस तरह के मामलों में एक साथ इतने संकेत मिल रहे हों, इतनी सारी परिस्थितियां हों और व्यक्ति बाहर हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।